कार्यक्रम अन्नदाता सुननी है सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम जिक्र कर दे रहे हैं खेती बाड़ी से संबंधित, बागवानी से संबंधित, भाई सब्जियों से संबंधित जरूर करा है क्योंकि भाई सीजन भी ऐसा ही है। आप देखे हैं कि आजकल की जो सब्जियां हैं जिस तरह टिंडा है, घिया है, तोरई है, पेठा है, कई डाल की सब्जियां जो है ना आजकल सब्जी मंडी में देखने को मिल रही हैं। और भाई आज का जो हमारा विषय रहेगा वो भी यही रहेगा कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनकी देखभाल किस तरह करनी है। भाई चर्चा जारी करेंगे पर पहला ले थोड़ा सा अंतराल। सुनो, स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ तो वही बैग चलेगा ना, और वही यूनिफॉर्म और जूते इस साल भी यूज कर सकते हैं। कर तो सकते हैं पर उसने कहा है उसे सब कुछ नया चाहिए। ओह, अब फीस और बुक्स का खर्चा भी है। बात जब आपके बच्चे की पढ़ाई की हो तो कॉम्प्रोमाइजेस मत करें। मनपुरम फाइनेंस आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पेश करता है स्पेशल गोल्ड लोन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-420-2233। और भाई बात चल रही थी कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। भाई कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं मौसम गर्मी का है और भाई कई तरह और बारिश के मौसम में बड़ी महत्वपूर्ण फसलें हैं यहाँ। क्योंकि जिक्र भी करे थे हम जो कद्दू वर्गीय सब्जी है जिस तरह के लौकी है, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इस डाल की सब्जियां इसमें लीजा हैं। पर भाई इनका उत्पादन बड़ा अच्छा रहा है। कब रहा है भाई जब इसमें पानी की जो है ना थोड़ी सी खेत में नमी बनाकर रखेंगे और भाई बढ़िया तापमान मिलता रहेगा इन्हें ना। और भाई जो कीट हैं या रोग हैं इनका जो प्रकोप है कई बार तो नहीं देखा है कि ज़्यादा ही हो जा है, पर जो है ना इस कीट को, रोग को जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं इनके उत्पादन के ऊपर भाई काफ़ी असर डाला है। क्योंकि भाई देखा है अगर किसी सब्जी में ये रोग आ जाए तो उसको ख़राब करते हैं। आप बाज़ार में जाओ कई बार देखा है कि जिस तरह की जो सब्जियां हैं उसमें कई बार तो कीड़ा लगा दिखा है तो नहीं कहेंगे ना भाई ये तो ख़राब हो रही, तो उसने कौन लेगा, तो भाई इसका भाव भी कम होगा, तो भाई इसकी जो कीमत है वो भी किसान भाई ने कम मिलेगी। तो भाई इस करके जो है ना सब्जियों की देखभाल करना बड़ा जरूरी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी की सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, खानी भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक भी हैं भैया। तो इस तरह जो है ना अगर कद्दू वर्गीय जो सब्जी हैं इसमें आजकल के मौसम में जो है ना कई बार न्यू देखा है कि जो कीट हैं जो रोग फैलाते हैं कई डाल के हैं वो, जिस तरह के लालड़ी देखने मिला है एक तो इसमें, क्योंकि इसकी जो पूर्ण विकसित गर्भ है इसमें 12 मिलीमीटर लंबा हुआ है और सफेद रंग की हुआ है और भृंग आयताकार या भाई 5 से लेकर 8 मिलीमीटर लंबी हुआ है। इसकी जो ऊपरी सतह है भाई चमकीली नारंगी लाल और भाई जो निचली सतह है काले रंग की और छोटे सफेद छोटे छोटे से बाड़ अपना नजर आवेंगे इस कीट के ऊपर। नुकसान कर दे है क्योंकि भाई प्रकृति है जो ना शिशु अवस्था कद्दू वर्गीय सब्जियों की जो मार्च से लेकर अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखे भी है खेता में सारा दिन जो सब्जी करा है किसान भाई स्प्रे जो है ना ठायों खड़ा रहा है और खेत में बार बार स्प्रे करना पड़ा है क्योंकि भाई अगर स्प्रे ना करा है तो भाई ये जो कीट है ये काबू में नहीं आवेगा, सब्जियां ना खराब कर देगा। तो इस करके भाई इसका नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। एक तो भाई आपने यह बात याद रखनी है कि जो फसल की कटाई के बाद जो खेत की अपना गहरी जोताई करनी है उसको अच्छी ढाल बाना है और समय पर जो है ना फसल की बुआई भी करनी है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के जो खेत हैं उनमें जो खरपतवार है या फसल अवशेष है उससे अपने मुक्त रखना है। कई बार देखा है जो फसल के अवशेष रह जाए उसमें कई डाल के कीट लग जाए तो जिससे जो है ना वो बीमारी आने की संभावना बन जाए। तो लालड़ी की जो लटे हैं इनसे बचाव के लिए अपना की करना है कि भाई 1.6 लीटर क्लोरपाइरिफास 20 ईसी की ताकत वाली भाई बिजाई के 1 महीने के बाद सिंचाई के साथ अपना देनी है। 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 ईसी वाली या भाई 30 ml फेनोल रेट 20 ईसी की ताकत वाली लेनी है और 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। तो ये भाई काफी हद तक इससे बचाव कर सको हो अपनी सब्जियों का। अगली जो बीमारी आ जाए कई बार देखना है कि वह फल मक्खी की पहचान करनी है आपने और उसका नहीं देखना है कि भाई इसके लक्षण क्या हैं। तो इस कीट की जो लट है पैर है बिना पैरों की हुआ है और लट सफेद रंग की हुआ है क्योंकि अगर ये पूरी बढ़ जाए तो मैगट जो है 9 से 10 मिलीमीटर लंबी और बीच में तो भाई 2 मिलीमीटर चौड़ी हो जाए। जो वयस्क मक्खी लाल भूरी और वक्ष पर जो है ना पीले रंग की जो है ना इसमें अपना धब्बे से दिखाई देंगे। इसकी पहचान तो ये है। एक बात हो रहा है भाई इसमें क्योंकि नुकसान देखा है करें तो ये प्रकृति रूपता जो है ना खीरा वर्गीय जो फल मक्खी है या जो फल मक्खी वर्ष भर जो है ना
रह जा है, पर सर्दी के मौसम में इसका जीवन काल थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि सर्दी के दौरान ये जो फल मक्खी है वृक्षां पते और भाई कई करा पत्तियां के नीचे थोड़ी सी कई सुप्त अवस्था में, यानी कि वो आपने नजर आएंगे उठा चिपकी हुई, हिल्दी डुलदी नहीं हुआ फिर। और मार्च में जो है ना ज़्यादा जो है ना नमी होने के कारण मक्खी के जो उपद्रव है उसकी शुरुआत हो जाए है। और ये फल मक्खी कई करा भाई सारी जितनी भी जो बेल वाली जो सब्जियां हैं, जिस तरह के अलावा किसके टमाटर के, मिर्ची, अमरूद और फूलों को जो है नुकसान खास करके वो पहुंचाते हैं। इस फल मक्खी के जो शिशु हैं फलों के गुद्दे को खाकर भाई फलों को खराब करते हैं। और इवनी देखेंगे भाई इजूटा हटेगी क्योंकि यह बीमारी तय इससे किस तरह निजात पाएंगे। इसके नियंत्रण के लिए भाई एक तो वही जिक्र कर दे रहे हैं कि जो ग्रीष्मकालीन जो गहरी जुताई करनी है, खेत को अच्छी डाल बाना है भाई, और जिससे जो है मिट्टी में जितनी भी जो प्यूपा है वो नीचे दब रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और सूरज की जब तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी जो मित्र कीट उसने भी खा भी जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगी। खेत को भाई आपने हमेशा साफ सुथरा रखना है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के फलों की तोड़ाई के समय जो है ना भाई करनी चाहिए। फल मक्खी तो जो अगर लग भी रही है तो उसमें अपना भाई एकत्रित कर उसको नष्ट कर देना चाहिए। फल मक्खी की निगरानी के लिए भाई खीरा वर्गीय जो सब्जियां हैं जिसमें कि क्यू कल्यूर जो है ना ट्रैप लगा दें, इससे बचाव रहेगा। फल मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए भाई मेलाथियान 50 EC 400 मिलीलीटर 200 से लेकर 250 लीटर पानी लेकर 1.25 किलोग्राम गुड़ मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना है। अगर भाई फल मक्खी का प्रकोप दिखा है तो भाई 10 दिन ना थोड़ा बिच्चा सा देकर दोबारा से फिर छिड़काव न कर दें, तो इससे जो है ना नुकसान होने से बच जाएगा। एक बात और है भाई इसमें जो नुकसान की प्रकृति रहा है कि जो गर्भ में जो वयस्क दोनों पत्तियों की बाहरी सतह को भाई खुरचका क्लोरोफिल को खा जाए है, जिससे पत्तियां छलनी की तरह जो है ना नजर आवेंगी और पत्तियां में सिर्फ जो क्या करना वो धागे से और नसा से ही शेष रह जाएंगी। ज्यादा प्रकोप होने पर जो फलों के जो पुष्प कोष हैं उन्होंने यो नष्ट कर दे है, तो भाई इससे जो है ना बाद में जो पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी और पौधे से जो है ना गिर के और पत्तियों पर वह जो छेद भी बन जाएंगे। अगर इस तरह नियंत्रण का उपाय का जिक्र करें तो भाई शुरुआती अवस्था में जो कीट ग्रसित पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेत को भाई खरपतवारों से मुक्त आपने रखना है। एक बात और करा है कि जिस तरह की जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनमें फिर मुख्य रोग किस तरह आ जाए हैं और भाई वह कौन कौन से हो जाए हैं और उन्होंने किस तरह काबू में करेंगे। एक रोग आवा इसमें खास करके डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग के लक्षण तो यह है कि भाई इस रोग के कारण जो पत्तियां की जो निचली तह है वो सफेद, भूरी, फफूंद, उलझी हुई रुई के समान जो है ना अपने दिखाई देंगे, जिस तरह पत्तियों की जो निचली सतह है पर जो है ना बैंगनी भूरे रंग के धब्बे पड़ जाए और इसके ऊपरी भाग जो है ना पीला होगा। इन धब्बों के ऊपर भाई चूर्ण सा दिखाई देगा यानी कि सफेद सफेद, और साथ साथ जो है ना क्या है कि धब्बे जो गलने लग जाएंगे और जो रोग ग्रसित पत्तियां है पीली पड़कर भाई पौधे से अलग हो जाएंगी यानी कि नीचे गिर जाएंगी और पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाएगी। फल बनने हैं वो पूर्ण रूप से भाई बड़े नहीं होंगे और इनका स्वाद भी अच्छा नहीं होगा भाई। तो नियंत्रण का उपाय नहीं रहेगा कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके जो खेत हैं एक तो खरपतवार आता है अपना उसको मुक्त रखना है। खेत को जो है ना पहले से जो है ना फसल अवशेषों से मुक्त रखें। अगर रोग का भाई आक्रमण होने पर जो है ना एंडोफिल M45 या भाई कई ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। खरबूजे में भाई जो ब्लाइटॉक्स का छिड़काव न करें। एक रोग आ जाए इसमें है पाउडरी मिल्ड्यू रोग। इसके जो लक्षण हैं भाई इस रोग में जो फफूंद की वृद्धि हो जाए और पत्तियों पर सफेद चूर्ण में बदल जाए वो दिखेगा अपना वो, जिस तरह जो है ना पहले सफेद और भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो बन जाए हैं और बाद में लाल और कत्थई रंग में वो बदल जाएंगे। इस कारण जो पत्तियां हैं सूख कर मुड़ जाएंगी और पौधे का जो सही ढंग से विकास है वो बिल्कुल नहीं हो पाता और फलों का जो विकास है नहीं होगा, तो भाई कई तरह इनका आकार भी अलग ही आएगा। नियंत्रण करना अपना कि तो खेत का भाई खरपतवार जो फसल अवशेष है उससे मुक्त रखना है। केवल एक बार 6 से लेकर 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बारीक गंधक का धूड़ा बीमारी लगे हर बाग पर डालने से बीमारी रुक जाएगी। और खरबूजे में भाई गंधक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। एक रोग और आ जाए जिस तरह के झुलसा, उसके लक्षण क्या हैं कि भाई इस रोग का प्रकोप पत्तियों का जो ऊपरी सिरा है ओढ़ा से शुरू होगा और रोग के लक्षण पत्तियां काले भूरे रंग के जो धब्बे हैं उनके रूप में नजर आवेगा और इसके बाद पौधे का जो हरा भाग है भाई वो खत्म हो जाएगा और पत्तियां पीली पड़कर ऊपरी जो किनारे हैं सूख कर गिर जाएंगे
और पौधे का जो ऊपरी हिस्सा है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। फिर नियंत्रण किस तरह करना अपना है? एक तो कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए भाई फसल चक्कर अपनाना है। खरपतवार को भाई खेत में जो है ना बिल्कुल भी उगने नहीं देना, क्योंकि कई बार देखा है खरपतवार ज़्यादा नुकसान करा है जो पौधे हुआ है इसमें। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो पौधे हैं भाई उनको इस तरह खरपतवार होंगे तो उससे बचाव करना है। और मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के बना के उसका घोल फसल के ऊपर छिड़काव करना है। तो भाई इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो भाई जो आपकी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें जो कीड़े लग रहे हैं, जो बीमारी आ रही है, उससे बचाव कर सका है। और भाई आज देखा है कि थोड़ा मौसम का भी जिक्र कर लें। मौसम कब क्या कह रहे हैं कि भाई आज देखने भी लग रहे हैं कि भाई जो मौसम है थोड़ा बदलाव पूर्ण हो गया। दिन में गर्मी थी भाई, और कई 2-3 दिन से तो गर्मी ज़्यादा ही हो रही थी। पर भाई जो अधिकतम तापमान आज रहा वो रहा 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 28 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना भाई तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री जो है ना भाई न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। और भाई देखो मौसम गर्मियों का चल रहा है तो मौसम में थोड़ी बदलाव तो देखो अंदर आया है। और कार्यक्रम भाई जो कल रहेगा हमारा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो उस कल हम बात करेंगे एक तो केंचुआ खाद किस तरह बनानी है इस बात पर, और नई फसल नई उमंग में बात करेंगे पपीते के बागों की देखभाल पर, और साथ में जानकारी साझा करेंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट किस तरह बनाना है इस बात पर। और भाई ईब कराओगे भाइयों का मनोरंजन और पहला लेंगे थोड़ा सा अंतराल। सुनो, स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ तो वही बैग चलेगा ना, और वही यूनिफॉर्म और जूते इस साल भी यूज कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, पर उसने कहा है उसे सब कुछ नया चाहिए। ओह, अब फीस और बुक्स का खर्चा भी है। बात जब आपके बच्चे की पढ़ाई की हो तो कॉम्प्रोमाइजेस मत करें। मनपुरम फाइनेंस आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पेश करता है स्पेशल गोल्ड लोन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 420 2233। भाई कदम से कदम मिला के चलो, कदम से कदम मिला के चलो, यही हमारा नारा से देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से भाई, देश जान से प्यारा से। दुगनी पैदावार बढ़ाई रतन मजदूर किसानों ने, देश की रक्षा करे बाढ़ पर धन है वीर जवानों ने, देश की खातिर फांसी खाकर याद करो दीवानों ने, हंसते हंसते लड़ गए मर गए, पूछो पार सजानों ने, वही पूछो पार सजानों ने, धन सब कराने छावर हो, धन सब कराने छावर क्यों है स्वर्ग किनारा से, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से भाई, देश जान से प्यारा से। रंगा धंधा लाल किले पे ये पहचान बताता है क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का लाता है, कुर्सी नामा देख उठाकर सबका एक ही खाता है, और अल्लाह वही ईश्वर भगवान सबका दाता है, वही भगवान सबका दाता है। अध्यापति है हो, देश पढ़े अध्यापति संधावत में हमारा से, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से भाई, देश जान से प्यारा से।
देसी के लिए सदा से प्राणों के बलिदानिया, भाई प्राणों के बलिदानिया। कभी ना सीता पपी अब तक धर्म कभी ना आया से, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से, भाई देश जान से प्यारा से। नहीं होने देंगे नहीं पर लय हो गए बीत यहाँ, उज्ज्वल इसका वर्तमान है, उज्ज्वल रहा यहाँ। रोक नहीं सकते वीरों पर आती वर्षा शीत यहाँ, वशिष्ठ देश में अमन रहते निश्चय होती विद्या, वही निश्चय होती विद्या। शाम से भी ज्यादा तुम हो, शाम से भी ज्यादा तुम क्या भाई इनका आज सितारा से, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से। भाई कदम से कदम मिलाते तब यही हमारा नारा है, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जान से प्यारा से, भाई देश जानते प्यारा से, भाई देश जानते प्यारा से। और भाइयों ये तो सुने अपना लोकगीत, गायक कलाकार थे सत्यनारायण वशिष्ठ। और भाई ईब जो है ना आज की नसीहत में हम बात करेंगे कि अधिक लाभ लेने के लिए भी जो डेयरी फार्मिंग है उसमें कौन कौन सी बातों का अपना ध्यान रखना है। पहला लें थोड़ा सा अंतराल और भाई फिर करेंगे बातचीत। सुनो स्कूल खुलने वाले हैं। हाँ तो वही बैग चलेगा ना, और वही यूनिफॉर्म और जूते इस साल भी यूज कर सकते हैं। कर तो सकते हैं पर उसने कहा है उसे सब कुछ नया चाहिए। ओह, अब फीस और बुक्स का खर्चा भी है। बात जब आपके बच्चे की पढ़ाई की हो तो कॉम्प्रोमाइजेस मत करें। मनपुरम फाइनेंस आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पेश करता है स्पेशल गोल्ड लोन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-420-2223। और भाई कह रहा सफल डेयरी फार्मिंग तो कह रहा जद सफल होगी भाई जद हमने उन पशुओं का पूरा जानकारी होगी, क्योंकि जो पशु हैं हमने डेयरी शुरू करनी है, हमने न्यू नहीं बेरा कि भाई कौन सी नस्ल का पशु लियावा, कैसा कर लियावा, के उसकी शक्ल होनी चाहिए, कैसे सींग होने चाहिए, कैसी उसकी पूंछ होनी चाहिए, कैसे उसके थन होने चाहिए, और कैसे उसके कह रहा भाई ढंगे होनी चाहिए। सारी बातों का जब भाई पशुपालक भाई ने पता होगा, या जो भाई जो डेयरी का काम शुरू करने जा रहा है उसना पता होगा भाई ये दूध कितना दे है, यदि भाई आप जो है ना कामयाब हो सको हो अपने व्यवसाय में। क्योंकि कई बार देखा है कि जिसना ज्ञान ही नहीं होता भाई कई बार ऐसा पशु आ जाए और आते ही कह रहा भाई बीमार पड़ जाए, और भाई हो सके खुदा ना खास्ता कह रहा और वो भाई मृत्यु हो जाए उसकी, तो भाई कह रहा डेयरी जो फार्मिंग का काम करे भाई उसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस करके भाई बात न्यू है कि जो आपने जो ना अगर व्यवसाय शुरू करना है तो एक तो पशुओं की अच्छी नस्ल का चुनाव करना चाहिए, और सफल डेयरी फार्मिंग का महत्वपूर्ण सूत्र भी यही है। अगर भैंस लेनी है भाई मुर्रा नस्ल की ले आओ, अच्छी नस्ल है। गाय ले आए तो भाई होलिस्टीन साहिवाल इस तरह की ले आओ क्योंकि ये बढ़िया नस्ल है। डेयरी फार्मिंग भाई जो है अधिक उत्पादन देगी जब इन इस तरह की जो नस्लें हैं ज़्यादा दूध देने वाली हैं, इनका चुनाव हम करके पशुओं को लेके आएंगे। अगली बात यूँ है भाई जो पशु का उत्पादन उनकी खुराक के ऊपर निर्भर करा है, क्योंकि अगर उनके आहार में हम पोषक तत्वों की कमी होगी तो भाई उनका उत्पादन भी कम हो जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए पशु को प्रतिदिन 50 से लेकर 60 ग्राम खनिज और पोषक तत्व वाला जो मिश्रण है वो जरूर दें। अगली बात यूँ है भाई कि जो डेयरी फार्मिंग है उसको सफल व्यवसाय बनाने के लिए पशुओं के रहने का स्थान कैसा है कि बढ़िया होना चाहिए। जिस तरह की गर्मी का मौसम है हवादार होना चाहिए, पंखे लगे हों भाई, मच्छरदानी भी लगी हो भाई, तो इस तरह की जो बातें हैं उनका अपना ध्यान रखना है। और पशुओं का जो आवास स्थान है उसको बनाने से पहला भाई जो पशु विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह ले लें।
पशुओं की गर्मी और सर्दी से भाई किस तरह रक्षा करनी है वो भी बातें सारी जान लें। गर्मी के मौसम में पानी के जो पीने का पानी है उसका बढ़िया तरह प्रबंध होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। और भाई पहले वाली तो बात नहीं, जो पशु है पहला जो है ना जा करके जोड़ों के ऊपर पानी पिए करे था, पर आजकल तो कह रहा भाई जोड़ भी जो है ना उनका जो पानी है वो भी दूषित हो गया। तो घर में ही अगर पानी पिलाएं तो भाई साफ सुथरा ठंडा पानी पिलाएं पशु को, इस बात का भी ध्यान रखना है। एक भाई पशुओं को अगर संक्रामक रोग है, जिस तरह की कई बार गलघोटू आ जाए, मुंह खुर की बीमारी लग जाए, उनसे बचाने के लिए समय समय पर भाई टीकाकरण करवाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पशुओं का टीकाकरण सही समय पर सरकारी जो पशु चिकित्सालय है उसमें ही आपने करवाना है। एक बात हो रहा है, कई बार देखा है कि जो पशुओं के पेट में कीड़े हो जाए, तो अगर ये बात आ जाए तो पेट में कीड़े हैं पशुओं के, तो भाई उनको नियमित रूप से आपने दवाई देनी है, ध्यान रखना इस बात का। और देख भी लें भाई कीड़े हैं कि नहीं, क्योंकि भाई अगर जो है ना कीड़ों के कारण पशु का जो उत्पादन कम हो जाएगा, उनकी जो प्रजनन की जो ताकत है उसके ऊपर प्रभाव बुरा पड़ेगा। डेयरी फार्मिंग में भाई जो नवजात पशु हैं, छोटे बच्चे हैं, कठड़ू है, बछड़े हैं, उनकी देखरेख भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इनमें जो है ना जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाए और मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए भाई उनका जो खान पान है, उनकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उनको भाई जन्म के 1 घंटे बाद वह भाई 2-3 दिन बाद तक खींच जरूर खिलाएं, और उनके पैदा होने की जो नाड़ है उसको साफ ब्लेड तय या कैंची तय काट कर रोग रोधक जो दवाई है ना, कोई ट्यूब वगैरह रखी है भाई, बीटाडिन है या और कोई टिंचर है, वो आप उसके ऊपर लगा सको हो ताकि वो ठीक हो जाए। सफल डेयरी फार्मिंग के लिए भाई फार्म का लेखा जोखा भी रखना है, क्योंकि भाई यूँ तो है नहीं भाई, क्योंकि दूध कितने का बिका यूँ भी हिसाब रखना, खर्चा कितना हो रहा है यूँ भी हिसाब रखना। तो सारे बातों का ध्यान रखना है। या भाई जो पशु ब्यावा है भाई वो कब ब्याया है उसका नंबर भाई, कोई डेट या कोई उसकी जो तारीख वगैरह है वो अपने कॉपी में नोट कर लें। और भाई फिर आगे तक जिस तरह के संतान उनकी बढ़ती रहा है, भाई उसका पिता कौन थी, माता कौन थी, उसकी पहचान क्या है, कौन सा टिक्का हमने कब लगवाया, तो इन सारी बातों का ध्यान भाई आप अपनी कॉपी में लिख सको हो। तो जल्दी जाकर जो है ना आप एक अच्छा व्यवसाय जो डेयरी फार्मिंग है उसको शुरू कर सको हो, और भाई कई तरह नुकसान से भी बच सको हो। और हम तो ये कहें कि जब भी आप ऐसा काम करो तो भाई सलाह लेकर थोड़ा बहुत जो काम कर रहे हैं पहला उन तय भाई पूछताछ का अच्छी डाल, कितने वो पशुओं से शुरू करें, कैसे पशु लियावा, कौन सी नस्ल के लियावा, सारी बातें पूछताछ का भाई जब भी अपना व्यवसाय शुरू करें। और भाई ईब जानकारी देंगे आपने डिजिटल कृषि क्रांति पे, क्योंकि भी आप जाना भी है कि जो खेती बाड़ी है भाई, देखो गांव के अंदर भी देखने लग रहे हैं खेतों का जो आकार है छोटी जोत होगी, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, आगे तो परिवार बढ़ रहे हैं, ज़मीन थोड़ी होती जान लग रही है, तो इस करके भाई यार जनसंख्या बढ़ रही है, उसका पालन पोषण भी करना है। पालन पोषण किस डाल करेंगे भाई, जब हम नई नई तकनीक लेकर आवेंगे खेती बाड़ी में। क्यों? क्योंकि भाई पैदावार तो बढ़ानी है खेती में, और भाई के कारण जो हमारी जनसंख्या है उसका पालन पोषण भी हमारे हाथ में ही है, क्योंकि जो अगर जो किसान है वो पैदावार अच्छी करेगा तो भाई जब जाके उनका पेट भी भरेगा। तो इस करके जो भाई जो क्योंकि खेती का जो तरीके हैं जो डिजिटल है, नई कृषि पद्धति है, और खेती और मवेशियों के पालन पोषण के तरीके भी बदल गए हैं। तो भाई कई डाल की जो है ना आजकल देखा है तकनीक आ गई है। स्टिक कृषि डिजिटल कृषि क्रांति में सबसे पहले कौन सी है भाई, जिस तरह के कई बार देखा है अगर सुधार करना है कई क्षेत्र में तो ग्लोबल जो पोजीशनिंग है, जीपीएस सिस्टम आ गया भाई, सेंसर हैं, ड्रोन है, डाटा विश्लेषण है, इनका उपयोग आजकल करने लग गए हैं। कई बार तो ने देखा है कि जिस तरह के जो डिजिटल खेती की जो तकनीक आई है उसमें एक का जिक्र भी कर रहे हैं, जिस तरह की जो प्री सीजन फार्मिंग में जो प्रौद्योगिकियां हैं, यानी कि भाई जो स्टिक खेती है इसका प्रमुख तत्व क्या है, जीपीएस तकनीक है, और यो किसान को भाई अपने खेत की स्टिक योजना बनाने में सक्षम बनावा है। इसी तरह भाई जो ड्रोन है इसमें भी क्या लग रहे हैं कैमरे गिला भाई,
और सेंसर लग रहे हैं, इस तरह के कर सको हो फसल की निगरानी कर सके हैं। ये जो न्यू भी देख सके हैं, कोई तस्वीर लेनी है बढ़िया तस्वीर आवेगी भाई, कहाँ कीट में संक्रमण लग रहा है और कड़ा पोषक तत्वों की कमी है, कहाँ पानी ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है, कहाँ सूखा पड़ रहा है इसमें खेत में, कहाँ पानी नहीं लग गया। तो इस तरह जो है ना ड्रोन का जो है ना जो विशाल क्षेत्र है उसको प्रभावी ढंग से भी सर्वेक्षण करना संभव हो गया है डिजिटल तकनीक में। स्वचालित प्रौद्योगिकी भी है भाई, यानी कि जो प्रत्यक्ष मानव सहायता की आवश्यकता के बिना जीपीएस और सेंसर तकनीक वाले जो स्वचालित उपकरण जिस तरह के रोपण वाले हैं, कटाई वाले हैं, जुताई वाले हैं, इस तरह के जो है ना संचालन कर सके हैं। यो कृषि कार्य में सटीकता की गारंटी भी दे हैं यहाँ, और साथ ही भाई श्रम है और व्यय है उसको भी कम करा है। एक आई है भाई परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी, यो भी एक नई तकनीक है खेती के लिए। यो भी इस तरह जिस तरह की होगा इसमें कि कई तरह की जो है ना जिस तरह के पानी की दर है, शाकनाशी है, उर्वरक जिस तरह के जो इनपुट है इनका अनुप्रयोग को सक्षम बढ़ावा है। यो विधि सुनिश्चित करा कि फसल और मिट्टी की जो स्थिति है उनकी स्थानिक परिवर्तनशीलता पर विचार करके संसाधनों को ठीक उसी जगह और भाई जब जरूरत हो उसको लागू कर सका है। और भाई स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी है, इसमें आप देखा है कि जो फसलों के लिए जो आवश्यक पानी की जो मात्रा है समय की गणना करने के लिए स्मार्ट सिंचाई प्रणाली शुरू कर रखी है इसमें भी, क्योंकि इसमें जल जो है ना काफ़ी सुरक्षित रह सका है, बचा सका है इसमें, और फसल का जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार कर सका है। तो यह तो भाई हमने बात करी डिजिटल कृषि पे। और एक जानकारी और दे हैं हम हर रोज़ भी दे हैं भाई, वो है किसान कॉल सेंटर का नंबर। किसान कॉल सेंटर का भाई जो नंबर है आप सारे जाना है, हम रोज़ बतावा भी हैं, और वो है भाई 1551। इस नंबर ने भाई आप जो है ना कोई समस्या आ जाए खेती बाड़ी की संबंध जिक्र भी कर रहे थे हम, अगर कोई जानकारी लेना चाहें या भाई कोई हरी बीमारी खेत में आ जाए तो भाई 1551 पे आपने फ़ोन करना है और अपनी समस्या का समाधान इस पर पाना है। तो ये तो जानकारी दिया हमने भाई किसान कॉल सेंटर के नंबर की 1551 की। और भाई इसी के गेलिया कार्यक्रम अंदाता यहीं पर संपन्न हो रहा है। और शाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।